अजी सुनते हो भूलू जी? कहाँ गए? अपने खजूरा के साथ घास चर रहे हो क्या? दिन भर गधे के साथ घूमते रहते हो। घर के काम का कुछ होश है भी या नहीं? और यहाँ तो पूरे घर का काम मुझे अकेले ही करना पड़ता। बहुत समय पहले दूर किसी गांव में भोला भाला एक किसान रहता था, जिसका नाम था भोला राम। साथ में रहती थी उसकी बीवी टुनटुनी और उसका गधा खजूरा। भोला राम इतना भुलक्कड़ था कि कभी भी कुछ भी भूल जाता था। इसीलिए लोग उसे भूलू भैया कहकर बुलाते थे। और उसकी पत्नी की तो पूछो ही मत। वो इतना खाती थी कि खा खाकर मोटी हो गई। इसीलिए उसे सब टुनटुनी कहकर बुलाते थे। और बच्चे तो उसका बहुत ज्यादा मजाक भी बनाते थे। उनका गधा तो उनसे भी ज्यादा महान था। वो इतना ज्यादा बोलता था कि अपने आगे किसी को बोलने ही नहीं देता था। और फिर एक दिन अजी सुनते हो भूलू जी? कहाँ गए? अपने खजूरा के साथ घास चर रहे हो क्या? दिन भर गधे के साथ घूमते रहते हो। घर के काम का कुछ होश है भी या नहीं? और यहाँ तो पूरे घर का काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। अरे भाग्यवान, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? घास नहीं चर रहा हूँ। गधे के साथ घूमना भी तो बिजनेस मीटिंग है। ये मेरा बिजनेस पार्टनर जो है, और वैसे भी ये तो मेरा सुख दुख का साथी है। हाँ, मुझे सब समझ आता है। ये गधा तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी है ना? तुम तो सब भूल जाते हो भूलू जी। मुझे तो लगता है कि ये गधा ही तुमसे ज्यादा समझदार है। अरे मेरी टुनटुनी, तुम तो मेरी प्राण प्यारी हो। पर भूलू भैया, टुनटुनी भाभी ने यह भी सच कहा है कि तुम्हारा गधा तुमसे ज्यादा होशियार है। तो क्या हुआ? आदमी और गधे में इतनी पुरानी दोस्ती कहाँ देखने को मिलती है। मेरा खजूरा बहुत होशियार है। एक दिन भोला राम अपने गधे
तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। हे भगवान, भाग्यवान की डांट से भी ज्यादा डरावनी आवाज है ये तो। खजूरा, चल वापस चलते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी झाड़ियों से 3 परियां निकलती हैं। तीनों के स्वभाव बड़े ही विचित्र थे। पहली परी थी झुनझुन परी, जो हर बात पर हंस हंस कर लोटपोट हो जाती थी। बोलती कम और हंसती ज्यादा थी। दूसरी परी थी फुसफुस परी, जो इतनी धीरे बोलती थी कि किसी को उसकी आवाज ही सुनाई नहीं देती थी। और तीसरी परी थी गुस्सैल परी, जो हर छोटी बात पर नाराज हो जाती थी। हंसना तो जैसे उसे आता ही नहीं था। तभी झुनझुन परी बोलती है, हम इस जंगल की परियां हैं। आप यहाँ आए किस लिए? अरे ये क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मच्छर भिनभिना रहा हो। खजूरा, तुझे कुछ समझ आया क्या? हमने कहा ये हमारा इलाका है, चले जाओ यहाँ से। गधे की इतनी तेज आवाज से गुस्सैल परी चौंक कर गिर गई। और बाकी परियां हंसी से लोटपोट हो गई। जैसे ही गुस्सैल परी गिरी, उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। पर भोला राम कुछ समझ नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे वाह, ये तो मेरे गधे का साउंड सिस्टम है। भोला राम और खजूरा की बात सुनकर गुस्सैल परी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तब गुस्सैल परी बोलती है, इसकी इतनी हिम्मत! ये गधा मेरी बेइज्जती कर रहा है। मैं इसे श्राप देती हूँ कि ये हमेशा बोले और कभी चुप ना हो। खजूरा को तो पहले से ही ज्यादा बोलने की आदत थी। अब क्या होगा उसका? परी जैसे ही मंत्र पढ़ने लगी, गधे ने बीच में फिर से ढैचू कर दिया। मंत्र उल्टा पड़ गया और गुस्सैल परी खुद हर वाक्य के अंत में ढैचू बोलने लगी।
अब मैं तुमको सबक ढेचू सिखाऊंगी। अरे अब आप और मेरा गधा सगी बहन भाई लग रहे हैं। तभी झुनझुन परी खुश होकर बोलती है, भोला राम, तुमने और तुम्हारे गधे ने हमें खूब हंसाया। हम बहुत खुश हुए। मांगो, क्या वरदान चाहिए? मुझे चाहिए सोने के सिक्के, बहुत सारे सोने के सिक्के। भोला राम का वरदान सुनकर परियां जादू करने लगी, लेकिन बीच में गुस्सैल परी ने फिर से ढेचू बोला और जादू बिगड़ गया। सिक्कों की जगह सोने जैसे चमकते हुए आलूओं की बरसात होने लगी। ये सब देखकर भोला राम अरे वाह, सोने के आलू। इन सोने के आलूओं को बेचकर मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और मुझे रोज रोज लकड़ियां काटने जंगल भी नहीं आना पड़ेगा। और मेरी टुनटुनी अब तो भाग्यवान खुश हो ही जाएगी और अब मैं उसके रोज रोज के तानों से भी बच जाऊंगा। और जैसे ही भोला राम आलू लेकर गांव पहुंचा, पहले तो सारे गांव वाले ही चौंक गए। फिर उसकी बीवी सबसे पहले दौड़ी और दौड़कर भोला राम के पास आ गई और खुश होते हुए बोली, अरे भोलू, तुम तो जंगल से लकड़ियां लेने गए थे, लेकिन ये आलू लेकर आए हो और ये आलू तो कुछ ज्यादा ही चमचमा रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ये आलू तो ऐसे चमक रहे हैं जैसे सोना चमकता है। अरे भोलू, कुछ तो बताओ, मुंह में दही जमा कर क्यों खड़े हो? हाँ हाँ भाग्यवान, जब तुम अपना मुंह बंद रखोगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगा। तुम्हें तो पता भी नहीं कि आज मेरे साथ जंगल में क्या क्या हुआ। और अब ये सब छोड़ो, बस ये देखो, ये हैं जादुई आलू। अब हमारी किस्मत चमकने वाली है। सोने के आलू? चलो, आज तो इन आलूओं से आलू के पराठे बनाती हूँ।
जैसे ही टुनटुनी ने आलू उबालने के लिए रखे, वो पतीली में ही उछलने लगे और जोर जोर से कूदे और बार बार बोलने लगे। अरे राम, ये तो गधे के खानदान के ही आलू लगते हैं। भूलू जी, ये आलू कहाँ से लेकर आ गए? तभी कुछ गांव वाले उन आलूओं को बोलता हुआ देख लेते हैं और फिर अरे बाप रे, बोलने वाले आलू। अरे भूलू भैया, ये बोलने वाले आलू अब कहां से ले आए? ये आलू तो खजूरा के रिश्तेदार लगते हैं। हे भगवान, मैंने तो उन परियों से सोने के सिक्के मांगे थे। अरे, ये आलू किसने ऑर्डर कर दिए? तभी भोलाराम की बीवी गुस्से में भोलाराम को डांटते हुए बोलती है, भूलू, तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता। इतना अच्छा मौका मिला था, पर पता नहीं इस गधे के चक्कर में सब बेकार हो गया। जरूर इस गधे ने ही कुछ किया होगा। भूलू, तुम्हारी इस गलती और लालच ने सारे गांव के सामने हमारा मजाक बना दिया। इनमें से कुछ आलू गांव वालों को दे दो। भूलू कुछ आलू गांव वालों में बांट देता है और फिर अगले दिन गांव वाले और भूलू सोचते हैं कि चलो इन आलूओं को शहर में बेचने चलते हैं। हो सकता है कि वहां ये आलू अच्छे दाम में बिक जाएं। भूलू और गांव वाले शहर चले जाते हैं और किसी दुकान में वो आलू बेचने के लिए खड़े हो जाते हैं। और फिर अरे, ये आलू तो बहुत ज्यादा ही चमक रहे हैं। ये आलू तो हीरे से भी ज्यादा कीमती लग रहे हैं। अरे भूतिया आलू, भागो! ये आलू नहीं, ये तो भूत हैं। सारा बाजार हंसी और अफरा तफरी से भर गया और सब इधर उधर भागने लगे। तभी भोलाराम एक जगह बैठ जाता है और सोचता है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया?
मेरा लालच सबके लिए मुसीबत बन गया। भोला राम परेशान होकर सारे आलू लेकर जंगल लौटा और परियों से माफी मांगी। परियों, गलती मेरी थी। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। इन आलूओं की वजह से मैं परेशान हो गया हूं। कृपया मेरी मदद करो। कृपया गांव की भलाई का वरदान दो। भोला राम, अब तूने सही सीखा। हम तुझे और तेरे गांव को खुशहाली का वरदान देते हैं। सारे गांव वाले हमेशा खुश रहेंगे। इस गांव में कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा। और हर गांव वाले को उसकी मेहनत का फल हमेशा मिलेगा। जादुई आलू गायब हो गए और परियां भी वहां से गायब हो गई। भोला राम और खजूरा भी घर वापस आ गए। खेतों में असली फसल लहलहाने लगी और सारे गांव वाले खुशी से रहने लगे। तब टुनटुनी बोलती है, चलो, भगवान का शुक्र है कि अब तो भगवान ने बचा लिया, वरना हमारे घर का नाम आलू महल ही पड़ जाता और सारे गांव में हमारी हंसी बनती वो अलग। और इस तरह गांव में सब मेहनत करने लगे और हंसी खुशी रहने लगे। भोला राम भी टुनटुनी और खजूरा के साथ हंसी खुशी रहने लगा। लालच हमेशा इंसान को मुश्किलों में डाल देता है। जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा पाने की चाह रखता है, वो अपने पास की खुशियां भी खो देता है। पर जो मेहनत और सच्चाई से काम करता है, उसे कभी किसी जादू या वरदान की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि असली जादू तो उसकी मेहनत और भलाई में ही छिपा होता है। इसलिए बच्चों, याद रखना, लालच नहीं, मेहनत ही हमें सच्ची खुशी और सम्मान दिलाती है।